तो हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड की जान चली गई है, मौत हो गई है। कई पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड की जान चली गई है। तो कई पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। तो हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड की जान चली गई है। कई पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग भी घायल हुए हैं। हालांकि इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। और जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई उसके बाद हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से जो अपील यहां पर की जा रही है लगातार कि आप लोग शांति बनाए रखें, वो शांति कब तक बरकरार रहती है वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा सके, शांति बनी रहे। और साथ ही लोगों से भी कहा गया है कि आप लोग घर पर रहें। तो फिलहाल जो हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो यहां से सामने भी आई, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से हालात सुधारने की जो जिम्मेदारी है वो भिवानी के एसपी को जरूर दे दी गई है। नरेंद्र बिजारनिया को ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। और इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात जरूर किया गया है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो 31 जुलाई की है और पुलिस की गाड़ी तक में आग लगा दी गई। मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेंद्र, ये जो नौ हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद 2 होमगार्ड की जान चली गई है, अभी फिलहाल क्या कुछ है ज्यादा जानकारी? देखिए साधना, नूह में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसके बाद से मामला लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया। जिस तरीके से सोहना में भी उसके बाद पत्थरबाजी देखने को मिली, देर रात तक इसी तरह की वारदात वहां पर होती रही। ये जो घटनाक्रम है वहां पर चला। और इसके अलावा पलवल, गुरुग्राम और आगे रेवाड़ी तक भी अब धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से हालात नियंत्रण में रखे जा सके, नियंत्रण से बाहर ना हो। इसके लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने की बात कही जा रही है अलग अलग जगहों पर। और इसके अलावा अगर बात करें नूह की, तो नूह में क्योंकि अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, वहां पर जो ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे बड़ी संख्या में, बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर फंस गए थे। तो उनका रेस्क्यू किया गया। कल देर शाम उनका रेस्क्यू हुआ, करीब 8 बजे के आसपास उनको वहां से निकाला गया। और उसके बाद क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपील की थी केंद्र सरकार से, यहाँ पर कुछ टीमें मांगी गई थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें भी आज तैनात की गई हैं। यहाँ पर हरियाणा की जो गृह मंत्री अनिल विज, उनकी तरफ से अपील की गई थी केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ने इसी के तहत जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसमें आरएएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, इस तरह की तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर भेजे जाने की बात जो है वो कही गई है। तो ऐसे में स्थिति पर ताकि नियंत्रण रखा जा सके, स्थिति कंट्रोल में रखी जा सके, इसके लिए पुख्ता प्रबंध अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगह पर किए जा रहे हैं। और जो साथ लगते हुए इलाके हैं वहां पर खासतौर पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है, पुलिस को अलर्ट किया गया है। अब हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि स्थिति नियंत्रण में रहती है या फिर एक बार फिर से बेकाबू होती है, क्योंकि कल पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी स्थिति को सामान्य करना। और बमुश्किल स्थिति को देर रात तक, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि देर रात तक ही पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ये शोभा यात्रा शुरू हुई करीब दोपहर के आसपास 11 बजे के आसपास शोभा यात्रा शुरू हुई थी, तो तब से ही दंगे भड़कना शुरू हुए थे। नूह शहर के साथ लगते हुए जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां तक भी, नल्लड़ गांव में शिव मंदिर है वहां पर तो श्रद्धालु फंस ही गए थे, लेकिन इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी काफी पत्थरबाजी और सीधा टारगेट किया जा रहा था पुलिस को। तो पुलिस पर हमला किया जा रहा था, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया जा रहा था, पुलिस थानों में हमला किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी, पत्थरबाजी की जा रही थी।
तो बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने देर रात तक हालांकि नियंत्रण पाया स्थिति पर, और उसके बाद बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन हो या फिर सरकार हो, दोनों की तरफ से ही शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि शांति कब तक रहती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो अब देखिए यहाँ जिस तरह से हवाई फायरिंग और आगजनी से माहौल बिगड़ा, उसके बाद अब तक 2 होमगार्ड जिनकी